Today we are going to do page number 117 from your maths textbook. Do you know which chapter is going on? Chapter number 8, right? And now we have completed this page. Do you remember this? In the last video we have completed this double the weights. Weight का हमने double किया था. It is on page number 116. So that is we have completed. Now today we will do page number 117. And first of all, let's read what is given. See, yum yum rice. So here things about rice are given. See, Shugoto heard about a new dish on the radio. अब एक बॉय था, उसने क्या किया, रेडियो पे एक रेसिपी सुनी. He wants to try making it. अब उसको भी रेडियो में से बनी हुई रेसिपी को बनाना था. When he note down how to make it. और हम ऐसा करते हैं ना, कोई रेसिपी होती है जिसको टीवी में देखते हैं, फिर आपको बनानी है तो आप क्या करते हो, उसका लिस्ट बनाते हो कि अच्छा इसमें ये इंग्रेडिएंट्स चाहिए, इतने किलो चाहिए या इतने ग्राम्स चाहिए, और कितने भी इंग्रेडिएंट्स चाहिए वो आप लिखते हो उसमें से देख देख के. He get confused. क्योंकि वो रेडियो में से सुन रहा था तो उसको पॉज तो कर नहीं सकते, तो लिखते लिखते ना वो कंफ्यूज हो गया. उसने क्या लिखा, सी दिस इज व्हाट ही नोट्स डाउन. उसने क्या लिखा है ना वो यहाँ पे दिया है. सी उसने क्या लिखा, पोर 2 स्पून्स ऑफ वाटर इन द पोट. मतलब कि 2 चम्मच पानी उसमें डालो. जो भी आप वेसल ले रहे हो रेसिपी का, उसमें ओनली 2 स्पून. उसके बाद बॉइल द वाटर एंड एड 1 पिंच ऑफ दाल. 1 पिंच का मतलब क्या होता है, एक चुटकी, राइट. जैसे आप कोई थिंग्स को ऐसे ले रहे हो तो एक पिंच, जैसे कि सॉल्ट नमक होता है, उसको आप लेते हो तो एक पिंच से लेते हो ना. तो उसने क्या बोला, दाल 1 पिंच ऑफ दाल. क्या दाल का 1 पिंच लेंगे, तो यहाँ पे उसने कुछ गलत किया है. अब राइस को बॉईल करना है तो क्या 2 स्पून मतलब 2 चम्मच पानी ऐड करेंगे तो राइस बॉईल हो गए. तो यहाँ पर भी उसने कुछ मिस्टेक किया है. उसके बाद यहाँ पे इसने लिखा है ½ kg रेड चिली पाउडर. मतलब आधा किलो मिर्ची, जो मिर्ची पाउडर आता है ना उसको आधा किलो. तो क्या आप कभी भी देखना आपकी मदर को कि वो क्या ½ किलो चिली पाउडर डाल देते हैं, नहीं. तो ये तो बहुत सारा हो गया, तो इसने यहाँ पर भी मिस्टेक कर दी. एंड 1 बाउल ऑफ सॉल्ट. नमक का 1 कटोरा. तो आप इमेजिन करो कि अगर सॉल्ट का एक पूरा बाउल वो डिश में डाला तो डिश कैसी हो जाएगी, एकदम सॉल्टी हो जाएगी, है ना. नाउ पुट अ स्पून ऑफ राइस. अब 1 चम्मच भर के राइस. 1 चम्मच राइस में कभी डिश बन सकती है, नो. एंड 2 peas एंड 8 glasses ऑफ मस्टर्ड सीड. 2 peas मतलब कि जो ये मटर होते हैं ना, वो सिर्फ 2 ही डालना है, 2 मटर. तो राइस बनाना है तो क्या उसमें आप 2 मटर डालोगे, नहीं. उसके बाद 8 glasses ऑफ मस्टर्ड सीड. मस्टर्ड सीड का मतलब जो ब्लैक कलर के आते हैं ना, राई, इन गुजराती वी कैन से राई. तो क्या ये 8 ग्लासेस डालेंगे तो ये तो राइस की खिचड़ी नहीं बनेगी, मस्टर्ड सीड की खिचड़ी बन जाएगी, है ना. तो ये भी गलत है. तो उसने ये सब लिखने में गलत किया है, क्वांटिटी लिखने में गलत किया है, राइट. तो आपको क्या करना है, इसमें से अच्छी उसकी जो परफेक्ट क्वांटिटी है वो लिखनी है. 1 पिंच ऑफ दाल तो हो नहीं सकता. 1 पिंच क्या हो सकता है, सॉल्ट, राइट. फिर यहाँ पे क्या है, 8 ग्लासेस ऑफ मस्टर्ड सीड्स. मस्टर्ड सीड्स कभी 8 ग्लासेस तो होगा नहीं, मतलब कि 8 ग्लासेस वाटर होना चाहिए, राइट. उसके बाद देखो क्या लिखा है, एंड एड फाइनली 1 kg ऑनियन. 1 किलो ऑनियन एंड ओनली 2 स्पून वाटर. एंड देखो 1 ही स्पून वाटर था और राइस भी बहुत ही छोटा था, 1 स्पून. 1 स्पून राइस में 1 किलो ऑनियन हो सकता है, नो. ये भी इसकी गलत क्वांटिटी है. तो ये क्वांटिटी है ना, इंटरचेंज हो गई है किसी और की. मतलब इंग्रेडिएंट्स तो सेम है बट उसकी क्वांटिटी अलग अलग लिख दी गई है. तो वो हमें यहाँ पे करना है कि कौन सी थिंग्स क्या हो सकती है. अब हम देखो अगर यहां से करें तो 2 स्पून क्या हो सकता है,
2 स्पून चिली पाउडर भी हो सकता है, राइट? यस, 2 स्पून चिली पाउडर हो सकता है। उसके बाद अगर एक पिंच की बात करें तो पिंच तो सॉल्ट हो सकता है। उसके बाद हाफ केजी क्या हो सकता है? दाल हो सकती है हाफ केजी। फिर एक बाउल क्या हो सकता है? बाउल भर के हमने मटर लिए होंगे, पीस लिए होंगे। एक स्पून मस्टर्ड सीड्स होते हैं, क्योंकि जब हम ऑयल डालते हैं उसके बाद ऑयल गर्म होता है, फिर हम मस्टर्ड डालते हैं, तो फिर वो उसकी आवाज आती है ना ऐसे फूटने की, तो वो 1 चम्मच होता है। फिर 2 पीस, तो ये तो हो ही नहीं सकता है। नंबर ओनली 2 पीस मटर तो नहीं हो सकता, राइट? फिर 8 ग्लासेस क्या हो सकता है? वाटर हो सकता है। 1 किलो क्या हो सकता है? राइस हो सकता है। जैसे हमने दाल आधा किलो ली है तो 1 किलो राइस लेंगे। ओके, तो ऐसे हो सकता है। और 2 जो है ना, वो नंबर ऑफ ऑनियन हो सकती है। 2 ऑनियंस डाली होंगी, राइट? 2 मटर नहीं, 2 पीस नहीं, 2 ऑनियंस। अंडरस्टैंड? और उसके बाद उसने लिखा है ये सब मिक्स करो, इतना सारा। मिक्स एवरीथिंग एंड बॉईल फॉर 15 मिनट्स। फिर उसने लिखा है कि बॉईल करो 15 मिनट तक। बट सुबोटू फील्स देर इज समथिंग वेरी रॉन्ग इन द अमाउंट ऑफ एवरीथिंग। बट सुबोटू ने क्या किया, ये बनाने से पहले, थैंक गॉड उसने बनाने से पहले देख लिया कि यहाँ पे कुछ मिस्टेक्स है, वरना अगर ऐसे बनता तो क्या होता? बहुत ही खराब डिश बनती, वेरी बैड। उसने लिखा है कि जो मैंने लिखा है ना उसमें कुछ क्वांटिटी में मिस्टेक हो गया है, तो अभी हमें क्या करना है? हेल्प हिम मैच द थिंग्स विद द राइट अमाउंट। उसको हेल्प करनी है उसकी राइट अमाउंट में। तो यहाँ पे आपकी बुक में थिंग्स तो सारे लिखी हुई है, देखो, राइस, दाल, पीस, वाटर, अनियंस, सॉल्ट, मस्टर्ड सीड्स, रेड चिली पाउडर, ये सब लिखा हुआ है, राइट? आपको उसकी क्वांटिटीज लिखनी है जो मैंने आपको ऑलरेडी बताई। देखो, राइस कितना हो सकता है? 1 केजी, दाल हाफ केजी, पीस 1 बाउल, ग्लासेस में तो वाटर ही हो सकता है, तो 8 ग्लासेस, 2 अनियंस, 1 पिंच सॉल्ट, फिर यहाँ पे है 1 स्पून मस्टर्ड सीड्स, राइट? एंड दिस आर 2 स्पून्स रेड चिली पाउडर। 2 चम्मच ही रेड चिली पाउडर होता है, राइट? कभी आधा किलो, हाफ केजी रेड चिली पाउडर नहीं होता है। तो इस तरीके से आपको करेक्ट अमाउंट जो है वो आपकी टेक्स्ट बुक में लिखनी है। नाउ द नेक्स्ट पेज इज ऑल्सो वेरी इंटरेस्टिंग। इसमें भी आपको आपके घर पे भी जो थिंग्स आती है ना उसके बारे में आपके पेरेंट्स को पूछना पड़ेगा कि सी इट इज एक्टिविटी टाइम, राइट? मेक अ लिस्ट ऑफ थिंग्स bought at your home. Find out how much of each things is bought at one time. These things can be rice, oil, chili powder, sugar, milk, onions, ginger, etc. तो देखो, हमारे घर पे तो ऐसी बहुत सारी थिंग्स आती है, राइट? तो उसका वेट कितना होगा वो आपको लिखना है कि अगर आपके घर में मम्मी पोटैटो लाती है तो पोटैटोस एक बार में कितने लाती है। किसी के मामा 1 केजी लाते होंगे, किसी के मामा 10 केजी लाते होंगे, और किसी के मदर एक साथ 20 केजी भी लाते होंगे, राइट? तो वो आपको आपके घर पे जितनी क्वांटिटी में आता है वो लिखना है। हियर आई हैव रिटन, ये मैंने गैस करके लिखा है, राइट? बट आप क्या करो, आप आपके मम्मी डैडी को पूछो कि हम कितना लेते हैं। उसके पैकेट पे वेट लिखा ही होता है, तो आप उसके पैकेट में से भी देख के लिख सकते हो। तो यहाँ पे मैंने राइस लिखा है 25 केजी, आटा 10 केजी, दाल 5 केजी, देन ऑयल 15 लीटर, जो एक पूरा डब्बा आता है ना, दैट इज ऑफ 15 लीटर नियर अबाउट। पोटैटो 10 केजी, शुगर 5 केजी, देन सोप 6 केक्स, ये जो नंबर ऑफ सोप है, राइट? एक साथ हम लेते हैं ना, तो वो उसके एक पैकेट में क्या होता है, 6 केजी का पूरा पैकेट होता है, राइट? उसके बाद 6 सोप होते हैं उसके अंदर पैकेट में। नाउ शैम्पू 200 ml, फिर टी 500 ग्राम का पैकेट होता है। अगर आप 1 किलो का ले रहे हो तो आप 1 किलो लिखो। एंड स्पाइसेस मतलब मसाले, जो मसाले के पैकेट होते हैं, दैट इज आई हैव रिटन 250 ग्राम्स।
तो ये तो सिर्फ एजम्पशन है कि इतना आपके घर पे आता होगा, राइट? बट मुझे तो नहीं पता है, तो आप क्या करोगे, आप ये थिंग्स इससे अलग भी लिख सकते हो. इट इज नॉट नेसेसरी कि आप यही थिंग्स लिखो. यू कैन राइट डिफरेंट थिंग्स, राइट? एंड दिस मेजर कैन बी ऑल्सो चेंज. ये सबके घर पे अलग अलग थिंग्स आती है, अलग अलग वेट की आती है, तो आप उसको लिखो. बट एक बार आप देख के लिखो, जो एक्चुअल वेट में आती है ना वही लिखो. एंड सी दिस एक्टिविटी, और एक एक्टिविटी परफॉर्म करो, आपको बहुत ही मजा आएगा, राइट? नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट पेज. देखो नेक्स्ट पेज पे क्या करना है, गेस देयर वेट्स एंड मैच. अब यहाँ पे आप क्या देख रहे हो, एक मैंगो, एलिफेंट, देन डॉग मीन्स पपी, सेक ऑफ राइस हो सकता है, मे बी एक सेक दिया है उसमें कुछ भी हो सकता है. नाउ काउ एंड ब्रीफ केस. तो यहाँ पे कुछ वेट्स भी लिखे हैं, 10 kg, 400 किलोग्राम. उसके बाद क्या लिखा हुआ है, लेस देन 1 kg, मतलब 1 किलो से भी छोटा. मोर देन 1000 किलोग्राम, 1000 किलो से भी ज्यादा. 80 किलो एंड 2 किलो, राइट? तो सबसे पहले हम सबसे बड़ा तो यही है एलिफेंट. 1000 kg के साथ आप इसको ज्वाइन करोगे, राइट? फिर उससे थोड़ा सा छोटा वेट में कौन होगा, ये वाली काउ. काउ का वेट 400. तो यहाँ पे स्पेस नहीं थी, तो मैंने क्या किया, यहां से लेके गई 400. उसके बाद सेक ऑफ राइस आएगी, राइट? अब ये 4 में से तो हैवी सबसे यही होगी, तो 80 kg. उसके बाद जो है वो डॉग आएगा, तो डॉग इज ओनली ऑफ 2 किलोग्राम. उसके बाद क्या आएगा, ब्रीफ केस, 10 किलो, 10 किलो. अगर उसमें हम सामान भर के वेट करेंगे तो ये 10 किलो की होगी. उसके बाद लेस देन 1 किलो, मतलब सबसे छोटा, 1 किलो से भी छोटा क्या हो सकता है, मैंगो. तो मैंगो को हमने किससे मैच किया, लेस देन 1 किलोग्राम. अंडरस्टैंड? जो भी उसका वेट है वो हमने गेस किया कि ये इतना हो सकता है. अंडरस्टैंड? तो आप उसको मैच करो विथ पेंसिल. उसके बाद सी है, उसमें क्या करना है, गेस विच ऑफ द फॉलोइंग थिंग्स वेट मोर देन 1 किलोग्राम एंड विच वंस विल वेट लेस देन 1 किलोग्राम. ओके, तो यहाँ पे आपको कुछ थिंग्स दी है, बैग, कंपास बॉक्स, ब्रिक्स, पम्पकिन, स्लीपर्स. तो ये सब आपको थिंग्स दी है, आपको गैस करना है कि दैट विल बी मोर देन 1 किलो और लेस देन. तो बैग है, उसमें आप क्या क्या भरते हो, लंच बॉक्स होता है, वाटर बॉटल होती है और बुक्स होती है. तो इट विल बी मोर देन 1 किलोग्राम, राइट? इसमें हम बहुत सारी थिंग्स भरते हैं जो आपके स्कूल के रिलेटेड हो. कंपास बॉक्स भी होता है, सब होता है उसमें. तो आप क्या करोगे, इसको मोर देन 1 kg हो सकता है, तो यहाँ पे आप क्या लिखेंगे, मोर देन 1 kg. उसके बाद नंबर 2 है ज्योमेट्री बॉक्स, मतलब आपका जो कंपास बॉक्स होता है ना, जिसमें ज्योमेट्री के अलग अलग टूल्स आते हैं, तो वो कैसा होगा, मोर देन या लेस देन, लेस देन 1 किलोग्राम. वो लेस देन 1 kg हो सकता है. उसके बाद एक यहाँ पे ब्रिक है, ईंट, राइट? इन गुजराती वी कैन से ईंट. तो ईंट को आप कभी उठा के देखा है? अगर नहीं देखा है तो अगर आपके घर के आजू बाजू में अवेलेबल है तो आप सिर्फ देख लेना. बट जो इसका वेट होता है ना वो मोर देन 1 kg होता है. देन अ बिग पम्पकिन, बड़ा सा अगर पम्पकिन हो तो क्या वो लेस देन 1 kg होगा? नो, ये तो बहुत ही बड़ा है, तो इसको हम मोर देन 1 kg में लिखेंगे. अंडरस्टैंड? उसके बाद यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, स्लीपर. स्लीपर जो होते हैं वो कैसे होते हैं, लेस देन 1 किलो, राइट? क्योंकि 1 किलो के स्लीपर हम अगर पैर में पहने तो बहुत हैवी हो जाएंगे, हम फास्ट चल भी नहीं पाएंगे. तो ये जो होता है वो लेस देन 1 kg. तो यहाँ पे आपको ऐसे लिख लेना है कि कौन मोर देन है और कौन लेस देन है. ऐसा आप आपकी टेक्स्ट बुक में लिखोगे, राइट? नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट पेज. नाउ सी ऑन पेज नंबर 120. What is written? It is also question D. हमने A, B, C आगे कर लिया. It is D. Use your balance to find which of the following is heavier. Now see, this is balance. If you have your balance, मतलब अगर किसी के घर पे ऐसा बैलेंस स्केल है तो आप
लेके उसको मेजर कर सकते हो। और अगर आपके घर पे नहीं है तो आप क्या करो, आप बना भी सकते हो छोटा सा, जो कप होता है, स्ट्रिंग होती है, और ये कोई भी पतली सी स्टिक ले लो और उसकी हेल्प से आप ये जो बैलेंस स्केल है वो बना सकते हो। नाउ सी, अ वाटर बॉटल, यूज योर बैलेंस टू फाइंड विच ऑफ द फॉलोइंग इज हैवियर, राइट। मैंने आपको पहले बताया कि बैलेंस से आपको देखना है कि कौन सा हैवियर है। तो आप कोई भी पेन, ये जो बैलेंस स्केल होता है ना, उसका ये पेन है, फर्स्ट पेन और ये सेकंड पेन। तो अगर आपने यहाँ पे बॉल रखा है और बोतल रखी है, तो जो भी पेन नीचे जाएगा वो थिंग्स हैवी होगी, और जो ऐसे ऊपर आ गया वो लाइट होगा। तो देखो यहाँ पे बोतल है, यहाँ पे बॉल है, तो बॉल का पेन नीचे है और बोतल का जो पेन है वो ऊपर है। तो दोनों में से कौन हैवी है? बॉल। तो हम यहाँ पे लिखेंगे क्रिकेट बॉल इज हैवियर देन वाटर बॉटल, राइट। दोनों का है तो दोनों में से हमको कंपेयर करना है। क्रिकेट बॉल इज हैवियर देन वाटर बॉटल, वो हमको लिखना है। नाउ सी, योर शू और योर पेंसिल बॉक्स, क्या हैवी हो सकता है दोनों में से? आपका शूज और आपका पेंसिल बॉक्स। ऑब्वियसली जो शूज होता है वो हैवी होंगे, एंड पेंसिल बॉक्स जो लाइट होता है, राइट। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? माई शूज आर हैवियर देन माई पेंसिल बॉक्स। मेरे शूज पेंसिल बॉक्स से कैसे है? हैवियर है। नाउ योर मैथ्स बुक और हिंदी बुक, अभी आपके पास मैथ्स की बुक भी है और हिंदी की बुक भी है। तो हिंदी की बुक थोड़ी पतली है और मैथ्स की बुक में बहुत सारे पेजेस है, राइट। तो आपको पता ही होगा कि मैथ्स की बुक हिंदी की बुक से हैवी है। तो आप यहाँ पे लिखोगे माई मैथ्स बुक इज हैवियर देन माई हिंदी बुक। मेरी मैथ्स की बुक हिंदी की बुक से हैवियर है, राइट। नाउ नेक्स्ट सी, ई, क्या करना है? वे 1 kg ऑफ मड और सैंड, मतलब कि आपको मड और सैंड अगर है तो कलेक्ट करना है और उसको 1 किलो करके ऐसे मेजर करना है। डिवाइड इट इक्वली इनटू 2 बैग्स, इक्वली 2 बैग्स में इसको ऐसे डिवाइड करना है। यूज द बैलेंस टू चेक इफ बोथ बैग्स आर इक्वल इन वेट, और फिर आप क्या करो, दोनों बैग्स को इक्वल है कि नहीं है। तो वो कैसे पता चलेगा? जब ये दोनों पेन ना एक ही लाइन में आएंगे तो आपको पता चलेगा कि ये दोनों इक्वल है, वरना तो आपको पता नहीं चलेगा, है ना। अगर एक पेन जो है वो नीचे जा रहा है तो वो हैवी होगा और ऊपर ये वाला लाइट होगा। अब यहाँ पे तो दोनों सेम ही है, इक्वल वेट के, राइट। तो अभी हमने इसको भी चेक कर लिया कि दिस 2 बैग्स आर इन इक्वल वेट, दोनों का कैसा वेट होगा? इक्वल होगा। नाउ सी हियर, ईच बैग ऑफ मड इज योर हाफ kg वेट। अभी आपको ये समझ में आया कि अगर हमने कोई 1 किलो थिंग ली है, फिर उसको आधा आधा करके दोनों पेन में रख दे, तो इस साइड भी ½ किलोग्राम हो जाएगा, इस साइड भी ½ किलोग्राम हो जाएगा, हाफ हाफ हो जाएगा। समझ में आ रहा है? तो आप ऐसे भी कर सकते हो। अगर आपने कोई भी थिंग्स टोटल 500 ग्राम लिया है तो आप फिर उसका हाफ हाफ करोगे ना, तो दोनों साइड 250 ग्राम्स हो जाएगा, राइट। यहाँ पर भी 250 हो जाएगा, यहाँ पर भी 250 हो जाएगा। और अगर 1 किलो की है तो 500 ग्राम, मतलब आधा किलो, उसको कितना बोलेंगे? ½ kg, और आधा किलो भी हम उसको बोल सकते हैं, राइट। आपने किसी को सुना ही होगा कि कोई भी थिंग्स लेने चाहते हो तो आधा किलो दे दो, राइट, 500 ग्राम दे दो, उसका मतलब वो ½ kg है। ओके, नाउ नेक्स्ट यहाँ पे क्या लिखना है? मेक अ लिस्ट। एक आपको लिस्ट बनाना है। कैसा? थिंग्स वेइंग लेस देन ½ kg, ½ kg से कम वेट की जो थिंग्स होती है ना, वो वॉच होती है लेस देन ½ kg, ½ kg से भी कम, राइट। ग्लोव्स हो सकते हैं एंड बेल्ट, वो आधा किलो से भी कम वेट का होता है। एंड थिंग्स वेइंग मोर देन ½ kg, ½ kg से मोर, तो फैन भी हैवी होता है। चेयर इज ऑल्सो हैवी देन ½ kg, एंड टेबल भी ½ kg से
बड़ा ही होता है, मतलब हाफ केजी से ज्यादा वेट का होता है। तो ये थिंग्स हमने यहाँ पे लिखी है। अगर आपको और थिंग्स लिखनी है, अदर थिंग्स, देन ऑल्सो यू कैन राइट। ओके, यहाँ पर तो सिर्फ मैंने गेस किया है, बट आप कुछ अलग भी लिख सकते हो। और भी ज्यादा अगर आपको लिखनी है तो यू कैन मेक लिस्ट इन योर टेक्स्ट बुक। आप आपकी टेक्स्ट बुक में भी एक ऐसा लिस्ट बना के रख सकते हो। अंडरस्टैंड? नाउ द नेक्स्ट पेज। नेक्स्ट पेज पे भी आपको अलग अलग शॉप दिया है और अलग अलग टाइप के स्केल्स है, राइट? कोई इलेक्ट्रिक है, ये इलेक्ट्रिक वाला है, ये सिर्फ सिंपल वाला है ना? तो इस टाइप के वेइंग मशीन्स भी आपने बहुत जगह पे देखे हैं। अगर नहीं देखे हैं तो आप जब भी ग्रोसरी शॉप पे जाओ या वेजिटेबल मार्केट पे जाओ तो उसको ऑब्जर्व करना। अब कोई भी दुकान पे जाओ, आपने ऐसा इलेक्ट्रिक भी देखा होगा कि वहां पे ऊपर एक पेन होता है, उसके ऊपर थिंग्स रखते हैं और नीचे नंबर्स आते हैं। तो नंबर्स को देख के पता चलता है कि ये कितने किलो का है। और ऐसा जो होता है ये वाला और ये वाला, तो उसमें ना अलग टाइप के वेट्स होते हैं। ऐसे वेट्स होते हैं जो आप सब ने देखे होंगे वेट्स, राइट? तो देखो ये 10 kg का है, ये 2 kg का है, ये 500 ग्राम का है। तो अगर आपको 500 थिंग्स चाहिए, 500 ग्राम, तो ये वाला जो होता है ना उसको एक साइड रखते हैं और दूसरे पेन में हमको जो थिंग्स चाहिए वो होती है। अगर दोनों इक्वल है मतलब कि उस थिंग्स का वेट भी 500 ग्राम का है। अगर वो और नहीं आ रहा है, इक्वल नहीं आ रहा है, तो और थिंग्स डालनी है। ओके, तो जो वेजिटेबल सेलर होते हैं या तो ग्रोसर होते हैं वो ऐसा वाला यूज करते हैं। ओके, दिस टाइप ऑफ machines and this type of machines. So here, see, let's read. Look for weights and balance. कुछ वेट्स के बारे में देखना है और उसको बैलेंस करना है। मेक अ ट्रिप टू योर नियरेस्ट जंक डीलर, वेजिटेबल शॉप एंड ग्रोसरी शॉप, राइट? तो आप क्या करो, आपके आजू बाजू में कोई भी दुकान है, वेजिटेबल की है या कोई ग्रोसरी की है, तो आप आपके नेक्स्ट टाइम आपके मम्मी या डैडी के साथ विजिट करो शॉप की। ओके, एंड हैव अ लुक एट वेट्स दे यूज, और उसको देखो। अगर आप उस अंकल को या आंटी जो सेल कर रहे हैं उसको बोलोगे कि मुझे ये वेट्स दिखाओ, तो वो आपको मना नहीं करेंगे। तो आपको उसको बोलना है कि प्लीज शो मी दिस वेट, आई वांट टू चेक, मैं इसको चेक करना चाहती हूँ, तो वो आपको दिखाएंगे। फाइंड आउट, और आपको फाइंड करना है हु यूजेस द बिगेस्ट वेट। जो ऐसे मशीन्स होते हैं ना, तो वो सबसे बड़ा वेट कौन यूज करते हैं। तो मैंने यहाँ पे लिखा है जंक सेलर। जंक सेलर मतलब कि जो अभी हमको थिंग्स नहीं चाहिए वो हम किसी को दे देते हैं ना। कोई प्लास्टिक होता है या कोई आयरन होता है, वैसी कोई थिंग्स होती है, प्लास्टिक, आयरन, देन पेपर्स, बुक्स, तो हम किसी को ऐसे सेल करते हैं ना, उसको क्या बोलेंगे, जंक सेलर, राइट? जो वेस्ट थिंग्स को रखते हैं ना, सेल करते हैं, तो उसको जंक सेलर बोलते हैं। तो उसके पास बहुत सारी दिन में वेस्ट थिंग्स आती है, बहुत सारी, राइट? तो वो सबसे बड़ा वेट यूज करते हैं। एंड हु यूजेस द स्मॉलेस्ट वेट, सबसे छोटा कौन वेट यूज करते हैं, ग्रोसरी शॉप। ग्रोसरी शॉप मतलब कि जो किराना की दुकान होती है ना, जहाँ पे बहुत सारी थिंग्स मिलती है, जैसे शुगर है, आटा है, दाल है, वो सब मिलती है। तो वो लोग के पास कुछ छोटी छोटी अमाउंट में भी सब लेने आते हैं, तो वो लोग सबसे छोटा भी रखते हैं, राइट? और यहाँ पे मैंने आपको बोला कि ये कुछ टाइप्स है उसके, अलग अलग वेट्स के। एक ही टाइप के मशीन्स नहीं होते हैं, बहुत सारे टाइप्स के मशीन्स होते हैं। तो उस मशीन्स को हमने देखा, और स्केल्स में, बैलेंस स्केल्स में कुछ वेट रखे होते हैं, उसके हिसाब से ही थिंग्स मिलती है। तो ये वेट्स भी हमने देखा कि कैसे वेट्स होते हैं, राइट? तो ये सब आपको है वो अच्छे से लर्न कर लेना है। एंड हियर वी हैव कंप्लीटेड यूनिट नंबर 8 इन टेक्स्ट बुक। टेक्स्ट बुक में हमारा यूनिट नंबर 8 है वो फिनिश्ड हो गया है। फ्रॉम द नेक्स्ट वीडियो वी विल स्टार्ट लिथो, राइट? तब तक आप पूरा टेक्स्ट बुक का वर्क खत्म कर लो। अगर आपका कुछ भी वर्क बाकी है तो टेक्स्ट बुक का वीडियोस देख लो and complete this. Thank you.